हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 30 जून 2025 और दिन है मंडे। आज हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारे यहाँ फैक्ट्री में, जैसे हम पहले वीडियोस में दिखा चुके हैं कि हमारे यहाँ पे जैकेट्स बनाए जाते हैं जो कि इंडियन रेलवे को हम सप्लाई करते हैं। आज हम उन जैकेट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि जैकेट किस तरीके से बनता है और उसमें कितने मटेरियल क्या लगता है, कितना फैब्रिक लगता है, उसकी एक थोड़ी सी आपको जानकारी हम देंगे। थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये एक है जैकेट जो कि अभी हाल फिलहाल बन रहा है हमारे यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंडियन रेलवे का लोगो लगा हुआ है और ये बैक में एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रिंट है। तो ये जैकेट हम बना रहे हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए और अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि इस जैकेट को बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना फैब्रिक लगता है और क्या क्या मटेरियल लगते हैं, उसकी हम थोड़ी जानकारी देंगे आपको। ये जो ओवरऑल जैकेट है, ये जैकेट हमने लिया हुआ है एक्सेल साइज का। ये आप ये भी दिखा सकते हो, ये हमारी ब्रांडिंग हो रखी है यहाँ पर, पॉली जो कि हमारी ब्रांड है। एक्सेल साइज का ये जैकेट है एनसीआर रेलवे के लिए। इस जैकेट में जो फैब्रिक लगता है हमारा, मैं आपको उसका एक अप्रोक्सीमेट बताता हूँ कि कितने मीटर फैब्रिक लगता है। चल उससे पहले एक चीज और, ये जैसे ये फैब्रिक लगा हुआ है, इस फैब्रिक की विड्थ है 60 इंचेस की। अगर हम 60 इंचेस के फैब्रिक का रोल लेते हैं तो एक जैकेट को काटने के लिए जो एवरेज कटिंग जो आती है वो लगभग 1.6 मीटर से 1.65 मीटर आती है। ऐसे ही फैब्रिक की विड्थ अगर 68 इंचेस हो जाती है तो जो कटिंग का एवरेज आता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है 1.30 से 1.35 मीटर। ये हो गया जैकेट के फैब्रिक की बात। उसके बाद में जो ये अंदर हम अस्तर लगाते हैं, इसको कहा जाता है टाफ्टा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लैक कलर का जो आपको दिख रहा है ये है टाफ्टा। ये अगर फैब्रिक की बात करूं तो ये फैब्रिक अपना रेनकोट बनाने के लिए भी यूज होता है। तो ये टाफ्टा फैब्रिक है, ये काले कलर का आपको दिख रहा है और इसके अंदर होती है पॉलीफिल की रुई। तो जो टाफ्टा और पॉलीफिल का जो एवरेज आता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर के आसपास आता है एक जैकेट में लगाने के लिए। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि 1.60 1.65 मीटर का ये ऑरेंज कलर का फैब्रिक लगता है। जो अंदर का अस्तर है, टाफ्टा है और जो पॉलीफिल है वो 1.5 मीटर के अराउंड आता है। ये आप रिफ्लेक्टिव टेप देख रहे हो जो कि ये पूरा आगे यहाँ फ्रंट पर है, टॉप एंड बॉटम में स्लीव्स पर है और बैक में भी टॉप एंड बॉटम पर लगा हुआ है। वो हर एक डिजाइन के हिसाब से अलग अलग चलता है। इस तरीके के पैटर्न पे अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर रिफ्लेक्टिव टेप एक जैकेट के ऊपर लगाते हैं। कई बार डिजाइन चेंज भी आता है, कहीं पे स्लीव्स पे नहीं होता है, यहाँ ऊपर या नीचे होता है। ये एक कॉस्टिंग हो गई रिफ्लेक्टिव टेप की कि रिफ्लेक्टिव टेप हमारा 3 मीटर के अराउंड लगेगा। इसके अलावा इसमें आते हैं ये बटन्स के अलावा आता है ये जैकेट की चेन। जैकेट की चेन भी अलग अलग तरीके की आती है, 5 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया, सीएफसी चेन होती है, दांते वाली होती है। तो ये वाली जो चेन है हम जो लगाते हैं ये है सीएफसी चेन। सीएफसी चेन इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये स्मूथ तरीके से एकदम वर्क करती है और किसी भी एम्प्लॉय को कोई शिकायत नहीं आती। इस चेन की कीमत अप्रोक्सीमेटली 10 रुपीज के अराउंड होती है। एक जैकेट पे ये 5 बटन लग रहे हैं हमारे, तो 5 बटन की कॉस्टिंग रफली आप मान के चलो तो तकरीबन 3 से 4 रुपए या 5 रुपए होती है। ऑल्दो ये बटन लगाने में लेबर बहुत लगती है क्योंकि ये बटन लगाने में लेबर पे काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। बटन लगाना आसान काम नहीं है। उसके अलावा ये प्रिंटिंग की कॉस्ट है। प्रिंटिंग की कॉस्ट आप रफली मान के चलो, डिपेंड करता है कि आपकी इन हाउस है या आप बाहर किसी दूसरे से करवा रहे हैं। तो अगर अपनी इन हाउस करते हो तो आपको ये फ्रंट और बैक का प्रिंट कर गुरा के लगभग 10-12 रुपए पड़ता है। अगर आप बाहर किसी दूसरे आदमी को आउटसोर्स कर रहे हो कि भाई मेरे लिए ये लोगो प्रिंट कर दो और ये बैक का प्रिंट कर दो, वो आपसे 15 से 20 रुपए चार्ज कर सकता है। उसके अलावा ये डोरी डलती है, इस डोरी की कॉस्ट होती है तकरीबन 1.5 रुपए के आसपास। ये डोरी लगाई जाती है टोपे के अंदर 40 इंच की और जो बॉटम होता है, बॉटम में हम 60 इंच की लगाते हैं। कॉस्ट कटिंग के लिए आदमी लोग इसको 32 इंच कर सकते हैं, कई लोग इसको 50 इंच 52 इंच कर देते हैं, बट हम अपनी तरफ से काफी अच्छी क्वालिटी में सामान देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी इलास्टिक लगती है बिल्कुल, जिसकी कॉस्ट हम ऐसे तो नहीं बता सकते, बट मोटा माटी आप ये मान के चलो, दोनों अगर स्लीव्स की बात करूं तो दोनों स्लीव्स में मिला के रफली 1 या 2 रुपए की इलास्टिक लगती होगी, जो कि नेग्लिजिबल कॉस्ट है, बट इसमें लेबर लगती है क्योंकि ये इलास्टिक को बनाना पड़ता है और फिर ज्वाइंट करते हैं। तो ये हो गया एक थोड़ा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बता दिया कि किस किस चीज की जरूरत पड़ती है एक जैकेट को बनाने के लिए। और आपको इस जैकेट की मैं फिटिंग भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा
वैसे तो अभी मौसम बरसात का ही चल रहा है और गर्मी बहुत है, बट स्टिल आप फिर भी देखिए ये जैकेट एक्सेल साइज का है और मेरा भी साइज लगभग वही है, आप देख सकते हो। ओहो बहुत गर्मी है। चेन लगाते हैं। और ये आप देख सकते हो फ्रंट और बैक में एनसीआर का प्रिंट है। ओ यार ये तो बहुत गर्म है। इसमें हमने पॉलीफिल वैसे ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमने इसमें पॉलीफिल शायद से 250 GSM ±5% का डाला हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा ही गर्म है। तो ये हो गया जैकेट। आई होप कि जो जानकारी मैंने आपको दी है, वैसे तो ये जानकारी नॉर्मली कोई देता नहीं है, हम दे रहे हैं क्योंकि भाई हमें लगता है कि नॉलेज आप जितनी ज्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा होता है। कोई भी अपने बिजनेस के इनसाइट्स नहीं बताता, हमने बताने की कोशिश की है। एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसको लाइक करो या शेयर करो, तो हम ऐसे ही आपको और भी ज्यादा डिटेल्ड और इनसाइट जानकारियां देंगे, जिससे कि आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करना काफी इजी हो सकता है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच।